हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता को स्थायी रूप में उपचारित किया जा सकता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, विकल्प बी एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, विकल्प बी आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में जीन चिकित्सा, विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एडीए। देखिए एडीए क्या है? एडीए एक एंजाइम है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। एडीए एक एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। जब किसी व्यक्ति में इसकी न्यूनता हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो देखिए इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, और वो भी एक स्थायी उपचार के लिए। किसी व्यक्ति की अस्थि मज्जा किसी व्यक्ति की अस्थि मज्जा से जीन को पृथक किया जाता है। किसी व्यक्ति की अस्थि मज्जा से क्या किया जाता है? जीन को पृथक किया जाता है, तथा जीन को पृथक किए जाने के पश्चात इसे क्या किया जाता है? इसे भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश कराया जाता है। इस जीन को क्या किया जाता है? भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश कराया जाता है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है? किसी एक व्यक्ति से क्या लिया जाता है? उसकी अस्थि मज्जा से जीन को पृथक किया जाता है, तथा जो रोगी है जिसके शरीर में एडिनोसिन डीएमिनेज की न्यूनता है, यह क्या किया जाता है? उसकी जब वो भ्रूणीय अवस्था में होता है, तब इस जीन को उस भ्रूणीय अवस्था में क्या करा दिया जाता है? जीन का प्रवेश करा दिया जाता है। और इसके प्रवेश कराने के बाद क्या होता है? एडीए उत्पन्न होता है। एडीए क्या होता है? उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हमने जिस जीन का प्रवेश कराया है वह किस चीज का जीन है? एडीए का जीन है। एडिनोसिन डीएमिनेज के जीन को हम एक किसी व्यक्ति के अस्थि मज्जा से पृथक करके उसके जीन को एक भ्रूणीय अवस्था में क्या करा रहे हैं? जीन को प्रवेश करा रहे हैं, और उसमें क्या हो जाता है? फिर एडीए उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एडीए कहते हैं, जो कि क्या कर रहा है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम कर रहा है। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किस विधि द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता को स्थायी रूप में उपचारित किया जा सकता है? हमें स्थायी रूप में पूछा है, तो यह क्या है? स्थायी रूप में इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, यहाँ पर अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण नहीं होता है, तो यहाँ पर गलत हुआ। एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, यह भी नहीं होता है। देखिए एंजाइम प्रतिस्थापन जो है स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? बार बार वह एंजाइम को दिया जाना होता है। आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में जीन चिकित्सा, देखिए आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में क्या की जा रही है? जीन चिकित्सा की जा रही है। क्या किया जा रहा है? किसी की अस्थि मज्जा से जीन को पृथक किया जा रहा है, और जब वो भ्रूणीय अवस्था में है, भ्रूणीय अवस्था में ही क्या किया जा रहा है? जीन को प्रवेश कर दिया जा रहा है। तो यह कथन यहाँ पर क्या है? सही है। विकल्प डी है उपरोक्त सभी, तो यह यहाँ पर क्या है? गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।